हेलो फ्रेंड्स, आज हम गाउन की कटिंग करना बताएंगे कि ऑलिव शेप में सिंगल ऑलिव भी हमारा कैसा निकलता है डबल फोल्ड में। देखो, इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। ये ऐसे हम डबल फोल्ड कपड़ा बिछाने के बाद इसको त्रिकोना शेप दे देंगे। जिस तरह से हमने त्रिकोना शेप बिछाया है पूरा अच्छे से जमा लेंगे। देखो, कोने से कोना मिलाते हुए, और नीचे से हल्का जो बीच का है ना, इसको हम हाथों से खिंचाव से कर देंगे जिससे हमारा ऑलिव पूरा नीचे के साइड निकल जाए। और जो खुला साइड है वो आपके साइड, देखो ये इस तरह से मैंने खोला, ये देखो डबल है, देखो ये एक और दो, ये डबल हो गया। और इसे हमने इस तरह से जो बंद साइड से इसको ऐसे मिला दिया आपको नोक बना के। अब हम इसमें कमर का नाप लेंगे। तो आपकी कमर जो भी हो तो आप उसमें चौथाई हिस्सा निकाल देंगे। जो भी कमर हो तो आप चौथाई हिस्सा इसमें हम कमर में निकाल देंगे। अब हमने इसको, देखो ये अपना जो हमारी कमर का चौथाई हिस्सा है, उस चौथाई हिस्सा को हमने रख लिया और इसका गोल शेप निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी लंबाई देखेंगे। तो देखो, चोली का जितना भी हमारा भाग है, चोली का हमने इंची टेप ऊपर कर दिया। आपको 14 हो 15 हो, 15 इंच ऊपर इंची टेप रख के आपकी जितनी भी लंबाई है उतनी लंबाई पे आप निशान लगा लीजिए। मेरी वैसे फेस में 50 इंच की आ रही है तो मेरी प्रॉपर आ रही है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पे जोड़ आएगा आपका थोड़ा सा, यहाँ पे तो 3-4 इंच की जो भी आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें कली आ जाएगी। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से। और ये भी यहाँ से लगाने के बाद फिर हम चारों तरफ से इस तरह से निशान लगा लें, इसका अच्छे से बिछा लेंगे। और इंची टेप को देखेंगे कि हमारी प्रॉपर लंबाई कितनी आ रही है। तो मेरी देखो 32 इंच आ रही, तो इस तरह से मैं 32 ऐसे चारों तरफ निशान लगा कर इसका गोलाई शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। अब देखो मैंने फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर दी है। ये मेरा घेरा निकल गया है। यहाँ से मैंने कमर की कटिंग करके निकाल दिया है। और इस तरह से ये पूरा हाथों से प्रेस करके जितना भी हमारा झोल होगा, कमर को पकड़ लीजिए, और जितना भी हमारा झोल होगा ना बीच में, उतना हमारा झोल आगे आ जाएगा। इसमें फ्रेंड्स मेरा कोई भी झोल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही हाथों से प्रेस करके इसकी गोल कटिंग करी है। और इस तरह से करने के बाद अब हमने देखो चोली की कटिंग कर दी है। ये मेरी चोली की कटिंग हो गई है। ये मेरा फ्रंट पार्ट की चोली की कटिंग है, और ये मेरे बैक पार्ट की चोली की कटिंग है। ये मेरे बैक पार्ट काट लिया है। अब मैं अपने ये जो हमारे घेर के अंदर के अस्तर की कटिंग है वो मैं बता रही हूँ। ये मैं 4 कली की कटिंग करूँगी। जो मेरी 4 कलियाँ हैं उसकी कटिंग करूँगी। देखो, ये पहले मैं इस तरह से डबल फोल्ड अच्छे से बिछाने के बाद इसकी दोनों की किनारी निकाल दूँगी। इस किनारी को हमें नहीं जोड़ना है, किससे हमारा झोल आ जाता है। तो मैंने देखो किनारी निकाल दी है। अब हमारी कमर का जो 4th हिस्सा है उसको लेंगे। तो ये देखो, पहले मैं इस तरह डबल अच्छे से बिछा लूँगी। तो ये 2 हिस्से कपड़ा है, मेरा डबल है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये मेरा कमर का 40 है, तो मैंने यहाँ पे 20 इंच यहाँ लगा, 10 इंच यहाँ लगा लिया है, 10 वहाँ लगा लूँगी। तो 10-20 ये हो गया, और 20 यहाँ 40। इस तरह से मेरी 40 हो जाएगी। और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि मेरी दोनों साइड सिलाई लगेगी आधा इंच की। और इस तरह से इंची टेप रख के इस तरह से मैं कली निकाल लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो मैंने कटिंग कर दिया है। अब जो सीधा है और ये सीधा है, सीधे पे हमने सीधा कपड़ा रख लिया है। अब सीधे पे सीधा कपड़ा रखने के बाद अच्छे से बिछा लेंगे। देखो ऊपर ये आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको मैं निकाल दूँगी। अब हमारी ये कितना है, सीधे कपड़े पे पहले इंची टेप रखेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 32 आ रहा है। और इतना ही हम यहाँ तिरछे पे रखेंगे। देखो तिरछे, और हाथों से प्रेस करके पूरे कोने निकाल देंगे। जितना भी हमारा झोल आ रहा होगा ना, ऐसे निकाल देंगे। तो हमारा जितना भी झोल होगा ना वो निकल जाएंगे। ऐसे निशान लगाया और चौक से इस तरह से गोलाई शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करके निकाल दिया है फ्रेंड्स। अब देखो इसका घेर कितना अच्छा आया है। ये देखिए घेर कितना प्रॉपर तरीके से आया है। ये मेरी 2 कली ये रही और 2 कली इधर है, ठीक है। इस तरह से मेरी ये 4 कली हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम ये मेरी कटिंग हो गई है। ये मेरी चोली आ गई दोनों। ये भी नीचे का घेर हो गया मेन पार्ट का। और अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन चारों
को सिल लेंगे। जो बीच में है वो सीधे पे सीधा सिलना है, तिरछे पे सीधा सिलना है, और नीचे हम फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। तो मेरे घेर तैयार हो गया। अब मैं चोली तैयार करूँगी। तो चोली के चारों तरफ हम कच्ची सिलाई कर लेंगे दोनों की। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कच्ची कर लूँगी, और इसी तरह से हम बैक पार्ट का भी उठाएंगे और बैक पार्ट का भी कच्चा कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़ा बिछा के कच्चा कर लेंगे, और ये हम घेरा लेंगे, और ये घेरे की हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और नीचे हम पीको कर लेंगे। इस तरह से हम ये, और आप फोल्ड चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो। देखो मैंने ये बैक पार्ट उठाया, तो इसकी मैंने जो गोल कटिंग थी तो वहीं की मैंने सिलाई लगा के मैंने इसको पलट लिया है, और ऊपर से पॉइंट की सिलाई लगा दी है। ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। इसमें मैंने बुकरम से गला बनाया है। इसमें पेपर कपड़े पे पेस्ट कर लिया अच्छे से, और इसमें देखो बीच सेंटर पे हम कट लगाएंगे, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे, और फिर इसको हम पलट देंगे। नीचे के अंदर सीधे के अंदर के साइड, उल्टे की साइड हम पलट देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से सिलाई लगा ली है, अब ये तीनों कोने पे हमने कट लगा लिया है। अब हम मुड्डे रखेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे, और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का हम मुड्डा रखेंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट का मुड्डा रख लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके, और जो हमारी पट्टी है गले की, इसको ऊपर रख देंगे, जिससे ये अंदर हमारी सिलाई दब जाएगी अच्छे से, और ये नॉक नहीं निकलेगी। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों मुड्डे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखो मैंने दोनों मुड्डे पे सिलाई लगा ली है, और इस तरह से हम ये नॉक निकाल लेंगे। देखो सीधा कर देंगे इस तरह से। देखो ये सीधा हो जाएगा। देखो ये सीधा हो गया। तो अब हमारी इस तरह से नॉक नहीं निकली है ना बाहर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके फिनिशिंग से हमारी मुड्डे आ गए। ऐसे हम दूसरे साइड को भी सीधा कर लेंगे। अब हम गले की पॉइंट की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी ये सिलाई अच्छे से दब जाए। अब देखो मेरी ये गले की सिलाई लग चुकी है। मेरा गला पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखो चोली मेरी प्रॉपर तैयार हो गई है। अब हम आस्तीन तैयार करेंगे। अब हमने इसको अस्तर को और मेन पार्ट को सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे, और इसको हम पलट देंगे। इस तरह से जैसे हम ब्लाउज की बनाते हैं ना स्लीव्स, ऐसे ही स्लीव्स बनानी है। क्योंकि ये छोटी स्लीव्स लगी है, इसलिए मैं इसमें अस्तर लगा लिया। क्योंकि बड़ी लगती है वैसी कटिंग बनेगी, तो आप बिना अस्तर के लगा सकते हैं। देखो मैं चारों तरफ को कच्चा करके इसका कटिंग करके निकाल दूँगी। जितना ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। इस तरह से हम स्लीव्स लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स लग गई है। और ध्यान रखें, जो हमारा हमने मुड्ढे सिलाई करेंगे तो वहीं कपड़ा उसी साइड ही होना चाहिए हमारा। ये ऐसे हमें दूसरे साइड भी स्लीव्स लगा लूँगी। और हमें फिटिंग लगानी है इसमें बीच सेंटर से। तो आपका जो भी फिटिंग का नाप है आप वही नाप ले लीजिए। अब बीचों बीच में हम इस पर निशान लगा लेंगे। मेरी 44 है तो मैंने 22 पे निशान लगा लिया है। कमर मेरी 40 है तो मैंने यहाँ पे 40 पे बीचों बीच पे ऐसे इंची टेप रखा, और दोनों साइड बराबर मार्जिन पे सिलाई लगा। देखो इस तरह से निशान लगा लिया। ऊपर से और नीचे तक पूरे प्रॉपर एक से लाइन कर देंगे। अब स्लीव्स मेरी 6.5 इसकी गोलाई, तो मैं 6.5 पे इस पर निशान लगाऊंगी, और इसको मुड्डे और चेस्ट से और मुड्डे को मिला लेंगे अच्छे से।
तो ये इस तरह ऐसे करके हमारी प्रॉपर सीधी सिलाई आ जाती है। हम इसमें फ़िटिंग का सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मेरी फ़िटिंग लग जाएगी। ऐसे ही मैं दूसरी साइड फ़िटिंग लगा लूँगी। देखो आप अपने कपड़े को आज अच्छे से बिछाने के बाद इसमें फ़िटिंग लगा लीजिए। अब देखो मेरी चोली रेडी हो गई। अब ये मेरा घेर रेडी भी है। देखो ये मेरा मेन पार्ट का ऊपर का घेर है, ये मेरा अस्तर है अंदर का। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अंदर लगा लूँगी इस तरह से। ये अंदर चला गया मेरा है, ये ऊपर का घेरा हो गया, ये अंदर। अब इसी तरह से मैं चोली भी सीधा रखूँगी। देखो ये चोली मैंने सीधी रख ली, इस तरह से चोली रख ली। अब हम इसको कैसे अंदर करेंगे, देखो ये इस तरह से हमें गोलाई सिलाई लगानी है। तो चोली को पहले आप उल्टा कर लीजिए। चोली मैंने उल्टी कर ली। अब गले के साइड से हमें इसको घेरे को अंदर लेना है, गले के साइड से, जिससे हमारी सीधी अंदर सिलाई चले। देखो गले से मैंने नोक से नोक मिलाया और इधर के नोक से उधर का किनारे से, बिल्कुल किनारे से किनारे मिलानी है हमें। बिल्कुल जो जोड़ है हमारे साइडों का, वो इस साइड से जोड़ मिलाते हुए इसे गोल सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरह से मैं राउंड राउंड सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहे पहले घेर को, दोनों अस्तर और मेन पार्ट को, दोनों को पहले सिल सकते हो, तब आप चोली के साइड जॉइंट कर लीजिए। मैं तो लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे आदत है कि किस तरह से लगाना है। नहीं तो आप पहले घेरे को दोनों तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद चोली को अटैच करिए। अब देखो मैं चोली को इस तरह से अटैच कर लूँगी। और इस तरह से मैं इसको डबल सिलाई भी लगा दूँगी। ये देखो मैंने निकाल दिया जी। और जब तक मेरी मैं इस तरह राउंड शेप लगा दी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको सिखाती रहूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी गाउन अच्छे से पूरी तैयार हो गई है। जो मैंने साड़ी से गाउन बनाई है, आप देखिए इस तरह से स्लीव्स बनाई है। इसका गला बैक राउंड आया है, ये राउंड गला है। और देखो मैंने इसमें नीचे पीको करी है।